हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातें जानेंगे। आइए हम पढ़ते हैं रोमी 12 का 21। वहाँ यूँ लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये हम कैसे कर पाएंगे? हम दुनिया भर में देखें, लोग ऐसे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकत लगाते हैं भलाई से बुराई को जीतने के लिए, पर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब भलाई करने के बदले में जब बुराई आती है तो कोई भी व्यक्ति विचलित होता है, परेशान होता है कि मैं तो अच्छा कर रहा था, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों। हमने पिछले कुछ वीडियो में बातें जानी हैं, सीखी हैं। बुराई एक ताकत है जो हम सभी मनुष्यों को कंट्रोल करती है। वो कभी भी हमें परमेश्वर के समीप नहीं आने देना चाहती, परमेश्वर से दूर रखना चाहती है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि पाप और बुराई का नाश करे और हम पापी मनुष्यों का परमेश्वर से मेल कराए। हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया है, हमारे लिए वचन ये कहता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा रोमी 12 का 21 में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये हमें करना है। हम ये कैसे कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर को जानेंगे, उनके स्वभाव को जानेंगे, उन्होंने ये कैसे करके दिखाया, हम भी करने पाएंगे। जब शुरू में मैं विश्वास में आया, प्रभु का वचन पढ़ता था। वचन में लिखा है, कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बाएं भी फेर दे। मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था, ये नहीं हो पाएगा। उस टाइम मैं सोच ही नहीं सकता कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम वचन सीखते हैं, वचन में बलवंत होते हैं, तब अंदर से आती है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, कर पाऊंगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम भलाई से बुराई को जीत सकते हैं। हमारा प्रभु भी अपने वचन में हमें जब सिखाता है तो यही बताता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 38 से, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि बुरे का सामना हमें नहीं करना है। करेंगे तो क्या होगा? उससे बुराई निकलेगी हमारे जीवन पे। जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार पाया, परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया, हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। अब हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, उसमें बलवंत होना है, तभी हम भलाई से बुराई को जीतने पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी हम जरा देखें, क्रूस पर जब सभी लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं, तब भी उसके मुंह से एक ही बात निकलता है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते
ये क्या कर रहे हैं। जब हम धीरे धीरे वचन को जानते हैं, सीखते हैं, तो हम जब संसार में चलते पाप और बुराई आती है हमारे सामने जब आती है, तब हम कहते हैं, हमारे को भी वचन के द्वारा ये समझ में आता है सच में ये कुछ नहीं जानते इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अगर ये सच को जानेंगे तो कभी ये गलत काम या बुरे काम नहीं करेंगे। इसलिए जब हमें प्रभु ने उद्धार दिया है, इतना महान उद्धार फ्री में सेंत में हमने जब पाया है, तो हमें ताकतवर व्यक्ति बनना है। तभी हम पाप और बुराई पर जय पा सकते हैं, बुराई को जीत सकते हैं। बुराई एक ताकत है, अगर उस पर जय पाना है तो हमें उससे ज़्यादा ताकतवर होना है। हम ताकतवर जब भी हो सकते हैं जब हम प्रभु को और उसके वचन को जानेंगे, उनकी इच्छा को जानेंगे, तभी हम ये करने पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे और ये वचन दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का जीवन अपने जीवनों में अनुभव करें। प्रभु एक एक को सहायता करे, मदद करे। धन्यवाद।